आर्टिकल 300 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है कि आप मतलब गवर्नमेंट पे केस कर सकते हो और गवर्नमेंट आप पे केस कर सकती है। और ये क्यों है? क्योंकि हमने उसको एक जुरिस्टिक पर्सन माना है। पर्सन किसको बोलते हैं? हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं, तो उसमें पर्सन्स बताए गए हैं। तो यहाँ पर लीगल पर्सन या जूरिस्ट पर्सन किसको माना है? गवर्नमेंट को। तो भारत सरकार जो है यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से आप उस पर ऊपर केस कर सकते हो, या वो भी आप पे केस कर सकता है। वहीं पर अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे मान लीजिए एग्जांपल स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ केरला, इस तरह से वो आपको स्टेट के नाम से आपके ऊपर केस कर सकती है, क्योंकि वो भी जुरिस्टिक पर्सन है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से? तो हमने टॉट में पढ़ा था एक चीज़, वाइकियस लायबिलिटी। अब यहाँ पर क्या है, केस करने का मतलब ये होता है कि अगर स्टेट का कोई भी पब्लिक सर्वेंट है या गवर्नमेंट का कोई पब्लिक सर्वेंट है और अगर वो कोई मिस्टेक करता है, कोई गलती करता है, तो आप किस पे केस लगाओगे? ऑब्वियसली वो किसका एम्प्लॉय है? स्टेट का है या यूनियन गवर्नमेंट का है, तो आप इस पे केस लगाओगे गवर्नमेंट पे। तो ये इट्स लाइक अ वाइकियस लायबिलिटी। तो यहाँ पर 300 इनडायरेक्टली जो बात करती है वो वाइकियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट की बात करती है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई काम करता है और किसी सिटीजन को हार्म होता है, तो वो सिटीजन या कोई भी व्यक्ति यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर, यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से या स्टेट के नाम से उस पर केस लगा सकती है। तो ये है आर्टिकल 300। इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है आया कहाँ से? तो ये मैं बता रही हूँ कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये इंडिया वहाँ का कॉन्सेप्ट है, इंग्लैंड का, जो कि कॉमन लॉ से आया था टॉर्ट में। फिर वहाँ पर 1947 में एक एक्ट पारित कर देते हैं और फिर वहाँ पर क्राउन को जो है लाइबल बना देते हैं कि अगर कोई भी काम करेगा क्राउन के अंडर तो क्राउन लाइबल होगा। तो वहीं से फिर हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है और हमने इसको डाल दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 में। और हमने बोला कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट कोई काम करता है और कोई हार्म अगर हो जाता है तो आप उस पर यूनियन ऑफ इंडिया या स्टेट के नाम से केस लगा सकते हो। तो दैट इज़ वाइकियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो हम एक चीज़ पढ़ते हैं, लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, तो वो यही कॉन्सेप्ट है। लाइबिलिटी ऑफ स्टेट वही होगी कि दो तरह के काम करता है स्टेट, एक सोवरिन काम करता है, एक नॉन सोवरिन काम करता है। तो अगर सोवरिन काम करते हुए स्टेट से कुछ मिस्टेक हो जाती है तो स्टेट लाइबल नहीं होगा। नॉन सोवरिन काम अगर करता है स्टेट और अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की या यूनियन गवर्नमेंट की बनती है। अब सोवरिन और नॉन सोवरिन वर्क क्या होता है? तो सोवरिन वर्क वो होता है जैसे सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, ये काम होते हैं सोवरिन पर्पस, जो कि एक सरकार को असेंशियल होते हैं करने के लिए। और नॉन सोवरिन जो काम होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, जो है सड़कें बनाना, या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो कि वेलफेयर ऑफ स्टेट करता है, इस तरह का कोई काम करता है और अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाता है तो फिर ये जो स्टेट लाइबल होगा। एक केस था नागराजन का, उसमें एक पब्लिक सर्वेंट जो है नेग्लिजेंटली कुछ काम करता है और फिर वहाँ पर एक सिटीजन उससे डैमेज हो जाता है, उसको हार्म हो जाता है। तो वो बोलता है कि हाँ, वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो सोवरिन वर्क कर रहा था। तो वहाँ पर बोला कि सोवरिन वर्क को आप एज ए डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते एंड स्टेट इज़ द रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो भाई अगर नॉन सोवरिन